सुबह की ताजगी, खुली खिड़की से आती धूप और मन में भरती उम्मीदें। पर रश्मि जी रही थी दो घरों की दरारों में, जहां उसकी मुस्कुराहट भी गुनाह बन गई थी। क्या हर औरत की कहानी ऐसी ही होती है? सुबह सुबह घर की सब खिड़कियां खोल देना रश्मि को बहुत अच्छा लगता था। खुली हवा, ताजगी और सूर्य देव की किरणों में वो अपने मन के खालीपन को भरने की कोशिश करती। हर दिन नई उम्मीदें लेकर आता है। रश्मि इस प्राकृतिक सच्चाई को जी रही थी, लेकिन माँ जी को ये कहाँ पसंद आता। शक, संदेह के चश्मे से बहू को देखने की उनकी आदत थी। बिना सोचे समझे वो कुछ भी कह डालती। किस यार को देखती है जो सुबह सुबह खिड़कियां खोलकर खड़ी हो जाती है? कहते हैं तीर तलवार शायद इतनी गहरी चोट न दे सकें जितने शब्द घायल कर जाते हैं। यहाँ तो रोज का किस्सा था। औरत जो थी, जिसकी नियति सबकी सुनने की होती है, इसलिए रश्मि उनके कड़वे शब्दों को भुला देती। सच ही तो है, जब विकल्प न रहे तो सीमा पार जाकर भी समझौते करने पड़ते हैं। इस समझदारी ने ही उसे ऐसा तटस्थ बना दिया था जिसे सब पत्थर कह देते थे। कुछ असर नहीं, जो चाहे कहो। लेकिन ये किसे पता था कि उसका अंतर्मन आहत होकर कब का टूट कर बिखर गया है। ये तो उसे खुद भी पता नहीं था। उसके मायके को लेकर ससुराल में खूब बातें बनती। रोज रोज के ताने रश्मि को अब परेशान नहीं करते थे। आदत जो बन गई थी, सुनना और पत्थर की मूरत बनी रहना, जिसकी न जबान थी न कान। इस मूर्ति में भी दिल धड़कता था। ये एहसास अब किसी को नहीं था। सास की भक्तियां उसके दिल को छलनी करती, लेकिन फिर भी वो उसी मुस्कुराहट से जीती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी अजीब बात है, बहू मुस्कुराए तो बेहया का तमगा पाती हैं, बोले या विरोध करे तो संस्कारहीन। ससुराल में उसकी एक देवरानी भी थी, दिया, बड़े घर की बेटी, जिसके आगे सासू माँ की जबान भी तलवे से चिपकी रहती। जब दिया अपने मायके जाती तो रश्मि को भी अपने घर की बहुत याद आती। पर जाए तो कैसे, किसके घर जाए वो? रिश्ते इतने खोखले हो चुके थे कि अब कोई एक फोन करके उसका हालचाल पूछने वाला भी नहीं था। आज जब दिया अपने मायके से वापस आई तो उसका मन भी तड़पने लगा। सासू माँ उसके लाए उपहारों, कपड़े, गहनों को देख फूली नहीं समा रही थी। रह रहकर रश्मि को कोसना जारी था। दिया रश्मि को अपने कमरे में ले आई, उसे अपने पीहर के मजेदार किस्से बताने लगी। रश्मि जैसे अतीत में खोने लगी। अपनी भाभी के कड़वे शब्द उसे फिर याद आने लगे। महारानी जब चाहे मुंह उठाकर चली आती है, जैसे बाप ने करोड़ों की दौलत छोड़ रखी है। दिया जा चुकी थी, दोपहर का समय था, इसलिए उदास मन के साथ रश्मि बिस्तर पर सुस्ताने लेट गई। अतीत की यादें, कड़वी यादें चलचित्र की तरह मस्तिष्क पर साकार होने लगी। पापा दुनिया से विदा हुए तो पीहर का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा ने ही दोनों भाई बहनों को संभाला था। ये सच था कि उन्होंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। रश्मि ने छोटे भाई को ऐसा ही ममता भरा प्यार दिया जैसा बच्चा अपनी माँ से उम्मीद करता है। उम्र में वो 3 साल बड़ी भी तो थी, लेकिन बचपन से उसे बड़ा भी तो बना दिया था। मासूमियत छिन गई, लेकिन भाई राजीव भी उस पर जान छिड़कता था। समय पंख लगाकर ऐसे उड़ा कि पता ही न चला कि गुड्डे गुड़ियों से खेलते वे कब बड़े हो गए। पापा जल्दी से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। अनुपम का रिश्ता आया, इंजीनियर, सुंदर सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित परिवार, बस पापा को और क्या चाहिए था। झट से रिश्ता पक्का कर दिया। रश्मि खुदगर्ज नहीं थी। उसे अपनी शादी के अरमान खुशी तो दे रहे थे, लेकिन पापा और भाई का ख्याल उसे बेचैन करने लगा। वो विदा हुई तो फिर कौन घर संभालेगा? नारी के बिना घर घर नहीं हो सकता। भाई के प्रति असीम प्रेम और पिता के स्नेह को समझ रश्मि ने जिद पकड़ ली। मैं शादी करूंगी तो एक ही शर्त पर, भाई की शादी भी उसके साथ ही हो। किसे पता था कि ये प्रेम ही आगे समस्या बन जाएगा, सरल जीवन को कठिन कर देगा। रिश्तों में दूरी बढ़ती जाएगी। सबको झुकना पड़ा और 7 दिनों के अंतराल पर दोनों की शादी संपन्न हो गई। रश्मि ससुराल के लिए विदा हुई तो पीहर में उसकी भाभी आ गई। बहुत खुश थी रश्मि। कुदरत ने बहुत दिनों बाद
कुछ ऐसा सुखद दिया था जिससे उनकी अधूरी जिंदगी पूर्णता की ओर कदम बढ़ाने लगी थी। लेकिन जिंदगी इतनी सरल कहाँ होती है। मन का सोचा पूरा हो जाए तो कहने ही क्या। नई जिंदगी में रश्मि के सपने हकीकत की कठोर जमीन पर जल्दी ही दम तोड़ने लगे। अनुपम बहुत अच्छे समझदार पति थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि वे खुले रूप में अपनी पत्नी का साथ देने की स्थिति में नहीं थे। प्रतिभाशाली होकर भी अभी बेरोजगार थे। दोनों ही सास ससुर पर निर्भर थे, इसलिए मजबूरियों से समझौता करना ही समझदारी था। पापा को शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी, इसलिए रश्मि की शादी के बाद बेचैन रहने लगे। दूसरी तरफ राजीव भी अपनी पत्नी और पिता के बीच संतुलन बैठाने में पिस रहा था। पापा को दुख ना पहुंचे इसलिए रश्मि ने मुंह सिल लिया, लेकिन पापा थे कि उसकी आंखों को पड़ जाते। जितना वो छिपाने की कोशिश करती, पापा अनकही बातों को झट से पकड़ जाते। संतान के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है, जो बच्चे की हर बात को बिना कहे समझ जाता है। जिंदगी इसी का नाम है। अक्सर हम अपने घरों में वही व्यवस्था लागू करने की जिद करने लगते हैं जो बेटियां अपनी ससुराल में जीती हैं। नतीजतन घर में लोग टूटने बिखरने लगते हैं। सच तो ये था कि रश्मि को कहीं चैन नहीं मिल रहा था। ससुराल में व्यंग्य तानों के बीच पिस रही थी, तो मायके में अपने भाई राजीव और पिता के ख्याल से। उसकी भाभी ने जो समझदारी दिखानी चाहिए थी, उसके उल्टा आचरण किया। रश्मि ना तो माँ बन सकी, ना ही अनुपम के दिल में स्थान पा सकी। दूरी, तटस्थता, मशीनी बनावटी जीवन उसे आहत करता चला गया। घड़ी ने टन टन अलार्म बजाया। रश्मि जैसे चौंक पड़ी। उसे अपने जिंदा होने का एहसास हुआ। चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। वो उठी, एक गिलास पानी पिया और खाली कमरे में फिर अपने खालीपन से खेलने लगी। पुरानी यादें फिर से न चाहते हुए भी उसके आगे नाचने लगीं। जब पिता का देहांत हुआ तो 12 दिन भी उसने मायके में कैसे निकाले थे, ये कड़वा अनुभव उसे याद आने लगा। भाई राजीव बेचारा कितनी कोशिश करता रहा कि दीदी को कुछ महसूस ना हो, लेकिन रश्मि कोई बच्ची नहीं थी। वो समझ गई कि पापा के बाद उसका रिश्ता भी इस घर से टूट गया है। फिर एक दिन वो अनुभव भी हो गया जिसने रश्मि के सारे भ्रम तोड़ दिए। राजीव की जिद पर वो मायके चली गई। भाई के साथ बहन को देख भाभी का मुंह फूल गया। रात को रश्मि ने उनके कमरे से आती तेज आवाजों को सुन लिया। राजीव अपनी पत्नी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से खींच उठा था। उसकी बीवी ने साफ साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया, अगर ये बेहया मुझे दोबारा यहाँ दिखी तो समझ लेना उसी क्षण फांसी के फंदे से झूल जाऊंगी। मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? मुझे पता है ये मायके में क्यों मंडराती है। पूरी संपत्ति हड़पने के बाद तुम्हें सड़क पर ना ला दे तो कहना। इसके बाद शायद हाथापाई भी हुई होगी। राजीव ये बात कैसे सहन कर पाता। नफरत से रश्मि तड़प उठी। छी, क्या कोई ऐसी नीच सोच भी हो सकती है। पूरी रात रश्मि ने जागते निकाल दी। वो घर जिसमें वो पली बड़ी थी अचानक जहर की तरह चुभने लगा। सुबह होते ही वो बिना कुछ कहे वापस अपने ससुराल आ गई। उसे इंतजार था कि राजीव आएगा माफी मांगने, लेकिन वो नहीं आया। अब रश्मि को अपना फैसला सही लगने लगा। भाई भाभी के जिंदगी में वो दीवार नहीं बनना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया, अब कभी नहीं। खून के रिश्ते पानी हो गए। राखी का त्योहार आया, भाई दूज भी आया, लेकिन मायके से कोई बुलावा न आया। कहना आसान होता है, लेकिन भाई की सूरत देखने को रश्मि भी तड़पती। अब उसने अपना मुंह सिल लिया। किसी से कोई शिकायत नहीं। 1 साल बीत गया। अनुपम को अच्छी नौकरी मिल गई। अब रश्मि की हालत भी पहले से बेहतर होने लगी। अनुपम उसे नॉर्मल करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बुझे मन में अब उमंग, उम्मीदें फिर से जागना मुश्किल लगने लगा था। आज फरवरी की 16 तारीख थी। वैसे तो खास दिन था, उसका जन्मदिन था, लेकिन यहाँ किसे कद्र थी उसकी। सुबह के 8 बजे थे। अनुपम अभी भी सो रहे थे। सासू माँ व्यस्त थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रश्मि ने खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसका रोम रोम खिल उठा। अपनों का प्यार सैलाब बनकर फूटकर बाहर निकलने लगा। दरवाजे पर राजीव और भाभी खड़े थे। रश्मि चहकते हुए दौड़ी। हैप्पी बर्थडे दीदी। राजीव ने पैर छूते हुए दीदी को शुभकामनाएं दी। भाभी भी उसके पैर छू रही थी।
प्यार भरे पलों में कड़वाहट पल भर में छूमंतर हो गई। सास और दिया आश्चर्यचकित थे। राजीव आज उन सबके लिए उपहार लाया था। रश्मि किचन की तरफ दौड़ी। ससुराल में बहू का सबसे बड़ा मेहमान भाई होता है। रश्मि के मन पर जमी बर्फ बहने लगी थी। भाभी भी उसका हाथ बटाने रसोई में आ गई। दोनों खिलखिलाकर ऐसे बातें करने लगी जैसे पहली बार मिली हों। अनुपम भी उठ गए। नाश्ते की तैयारी होने लगी। मौका देख अनुपम ने रश्मि को बाहों में भर लिया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? रश्मि कुछ पूछती उससे पहले ही राजीव आ गया। बोला, दीदी ये लो आपका सबसे कीमती गिफ्ट। मुझे जीजू ने ही सजेस्ट किया। रश्मि पैकेट खोलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक बड़ी सी फ्रेम की हुई पापा की तस्वीर थी जिसमें उनकी मुस्कुराहट रश्मि को नया जीवन देती महसूस हो रही थी। फोटो के अलावा गुड्डे गुड़िया भी थे जिनसे रश्मि और राजीव बचपन में खेला करते थे। उपहार तो और भी बहुत लाया था राजीव, लेकिन ये चीज उसका दिल छू गई। आज पूरा दिन रश्मि के नाम था। अनुपम ने शाम को एक आलीशान होटल में डिनर रखा था। रात में जब रश्मि अनुपम के पास आई तो देखा सामने की दीवार पर पापा की फोटो टंगी है। अनुपम कह रहा था, रश्मि, ससुराल में मायके की यादें ना हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। अब अपने बेडरूम में आधी चीजें मेरी और आधी चीजें तुम्हारे मायके की यादगार वाली होंगी। ओ अनुपम, तुम इतना चाहते हो मुझे? रश्मि भाव विह्वल हो उठी। अनुपम से लिपट गई। रश्मि, चाहने का मतलब यही है कि हम बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की कमी को पूरा करें। तुम अंदर ही अंदर घुल रही थी, लेकिन मैं तुम्हें जीते जी मरता नहीं देख सकता था। बत्ती बुझ गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। अचानक बर्फ पूरी तरह पिघल गई। आज रश्मि के कमरे में पापा की तस्वीर मुस्कुरा रही थी और अनुपम की बाहों में वो खुद को संपूर्ण महसूस कर रही थी। रिश्तों की गर्माहट ने दिल की ठंडक को प्रेम में बदल दिया था। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।